अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं AAR यूट्यूब चैनल और मैं हूं रशीद राय। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अमेज़ॉन पे अकाउंट बनाने के बाद कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इससे पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि अमेज़ॉन का अकाउंट बनता कैसे, तो जिसमें हमने अमेज़ॉन पे अकाउंट लाइव बनाना भी सिखाया था। तो अगर आप अमेज़ॉन पे अकाउंट बनाना चाहते हैं और आपको आइडिया नहीं है कैसे बनता है, तो आप हमारी इस वीडियो पे जाके अकाउंट बनाने का तरीका देख सकते हैं। हमने लाइव स्क्रीन पे अमेज़ॉन अकाउंट बनाना सिखाया है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेज़ॉन पे कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और कौन से मॉडल पे करनी चाहिए। अमेज़ॉन पे इन्वेस्टमेंट करने से पहले तो ये तय होना चाहिए कि आप अमेज़ॉन पे बिजनेस करना किस मॉडल में चाहते हैं। होलसेल मॉडल में करना चाहते हैं या प्राइवेट लेबल मॉडल में करना चाहते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, अगर आप प्राइवेट लेवल में जाते हैं तो अल्टीमेटली एक बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ ही आप इन हो सकते हैं। और अगर होलसेल मॉडल में जाना चाहते हैं तो फिर आप थोड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि अमेज़ॉन होलसेल मॉडल है क्या, या इस पे कितनी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। अमेज़ॉन होलसेल मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो कि नॉर्मली जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा होता है। थोड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ भी ये स्टार्ट होता है और इसमें जो रिस्क फैक्टर है वो भी बहुत कम होता है। तो अब डिपेंड करता है कि आप कितनी महंगी प्रोडक्ट में या कितनी सस्ती प्रोडक्ट में जाना चाह रहे हैं। तो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अगर आपने कोई प्रोडक्ट ही ऐसी चूज की है हंट करने के बाद जो जिसकी प्राइस परचेजिंग प्राइस $2 है या 3 है या £1 है, तो उस प्रोडक्ट के लिए आपको अल्टीमेटली थोड़ी इन्वेस्टमेंट ही काफ़ी होगी। और अगर आप कोई महंगी प्रोडक्ट चूज कर लेते हैं जिसकी परचेजिंग प्राइस ऑलमोस्ट अराउंड $5 या $10 होती है या इससे भी ज़्यादा होती है, तो फिर अल्टीमेटली आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। तो लेकिन अगर हम जनरल फार्मूले की बात करें कि कितने में आप स्टार्ट कर सकते हैं, तो आपके पास अगर $1000 भी है या £1000 है, तो आप इजीली काम स्टार्ट कर सकते हैं यूके मार्केट में भी और यूएस मार्केट में भी। और मीनवाइल अगर आप अमेज़न के एक्सपर्ट हैं, आपकी एक्सपर्टीज बहुत अच्छी है, आपकी हंटिंग प्रोडक्ट हंटिंग बहुत अच्छी है, आपकी सोर्सिंग बहुत अच्छी है, तो फिर आप $1000 में सिर्फ एक प्रोडक्ट ही नहीं करेंगे। आप $1000 में कम से कम 2 से 3 प्रोडक्ट भी कर सकते हैं। ये आपको फिर मैनेज करना आ जाता है, आपको सप्लाई चेन बनानी आ जाती है कि हमने कैसे स्टॉक बाय करना है, कैसे सेल करना है, कितने दिनों में हमारा स्टॉक सेल हो जाएगा। अगर हम इसको सम अप करें तो आप अमेज़न होलसेल मॉडल जो है वो आप मिनिमम $1000 से भी स्टार्ट ले सकते हैं। और अगर इसको अच्छे स्केल पे जाके आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो अराउंड 3 to 4,000 डॉलर या पाउंड से स्टार्ट करना चाहिए, जिसमें एक हैंडसम अर्निंग होती है और सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल रहता है। अब अगर हम बात करें अमेज़न प्राइवेट लेबल के बारे में, तो ये भी आप पे ही डिपेंड करता है और आपकी प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। नॉर्मली ये मॉडल ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ इंसान स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि इसमें एक तो आपको मैक्सिमम जो स्टॉक है की प्रोडक्शन करनी पड़ती, तब ही आप मार्केट में कम्पीट कर पाते हैं। सेकंड, इसमें आपने अपने कंपटीटर्स को कम्पीट करने के लिए आपको पीपीसी जो है वो रन करनी पड़ती है और उस पर एक अच्छा खासा बजट बर्न होता है। फॉर एग्जांपल आपने £10,000 में एक प्रोडक्ट चूज की है, उसकी सारी कॉस्ट £10,000 या डॉलर है, तो अराउंड 8 to 9,000 जो है डॉलर उसके ऊपर आपकी वो भी कॉस्ट आ जाएगी पीपीसी की भी, अगर एक प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा कंपटीशन में है। लेकिन ये भी डिपेंड करता है आपकी हंटिंग पे। अगर आपने कोई प्रोडक्ट ही ऐसी चूज कर ली जिसमें इतना कंपटीशन नहीं है लेकिन सेल बहुत अच्छी हो रही है, तो उस सिचुएशन में आप बहुत कम पीपीसी रन करके भी आप अपने आप को रैंक कर सकते हैं। अदरवाइज हम बात करें कि ऑर्गेनिकली आप बहुत जल्दी ऊपर आ जाएंगे या आपकी प्रोडक्ट जो है उसके ऊपर आपको पीपीसी बर्न नहीं करनी पड़ेगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बिकॉज ऑर्गेनिकली अमेजोन आपको बिल्कुल भी रैंक नहीं करेगा। हाँ, एक सूरत में आप हो सकते हैं कि आप बहुत वेट करें, ठीक है, एक लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन अगर आप इंस्टेंट अर्निंग चाहते हैं और कोई विद इन 1 to 2 मंथ आप अपने आप को रैंक करना चाहते हैं या आपकी प्रोडक्ट सेल आप करवाना चाहते हैं, तो फिर आपको अल्टीमेटली पीपीसी बर्न करनी पड़ेगी। अब अगर हम बात करें कि नॉर्मली कितने पाउंड्स या कितने डॉलर्स में हम एक प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं अमेजोन प्राइवेट लेबल के लिए, ये तो बाज़ दफ़ा जो बहुत बड़ी प्रोडक्ट्स हैं, जो महंगी प्रोडक्ट्स हैं, उनमें £30,000 या डॉलर का भी बजट कम होता है। लेकिन अगर हम ऑन एवरेज बात करें या एक ऐसे मॉडल पे बात करें कि जो एक जनरल फार्मूला है जिसमें आप रिस्टॉक भी हो सकें, आप आउट ऑफ स्टॉक भी ना हो, क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक होना आपकी लिस्टिंग को बहुत ज़्यादा जो है ना वो डीमोटिवेट करता है, उसका आपको नुकसान होता है। तो इसके लिए जो नॉर्मल बजट है और नॉर्मल प्राइस की जो प्रोडक्ट है
उसके लिए नॉर्मली आपको 10,000 पाउंड या डॉलर आपके पास होना ज़रूरी है। ये 10,000 पाउंड बहुत, मैं लिमिटेड बजट आपको बता रहा हूँ। नॉर्मली आपके पास 15 to 20,000 अगर बजट होता है तो फिर आप एक बहुत अच्छे तरीके से उसको कंटिन्यू करते हैं और उसमें आपका सर्वाइवल भी मैक्सिमम होता है। लेकिन अगर आपके पास 10,000 पाउंड या डॉलर है और आपकी एक्सपर्टीज बहुत अच्छी हैं और इसके अलावा आप उसकी प्रोडक्शन जो है वो बहुत मिनिमल अमाउंट में करवा लेते हैं या उसको सोर्स कर लेते हैं, तो फिर आपका सर्वाइवल 10,000 पाउंड में भी बहुत अच्छा हो सकता है। और ये वो प्रोडक्ट्स हैं जिनकी प्राइस प्रोडक्शन कास्ट बहुत कम होती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये मॉडल बआसानी समझ आ चुका होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करें और आपके हर सवाल का आपको जवाब दिया जाएगा और अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह उन तमाम सवालात को ज़रूर एड्रेस करेंगे। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि बहुत से लोग ये सवाल कर रहे होते हैं कि अमेजोन पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या वो डूब जाएगी। ऐसा नहीं है। अगर आप एक्सपर्ट हैं और आप एक राइट चैनल के थ्रू बिजनेस करने जा रहे हैं तो फिर आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं डूबेगी और एक हैंडसम बजट जो है, हैंडसम अर्निंग जो है वो आप अर्न करेंगे। आप इस खौफ से आज़ाद हो जाएं। स्टार्ट करने से पहले आपने जो डिसीजंस लेने हैं वो बड़े क्लियर और शार्प लेने हैं, उनमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आप होलसेल मॉडल में जा रहे हैं तो आप होलसेल मॉडल की तमाम तर एक्सपर्टीज जो है वो आपको आनी चाहिए। या तो आप खुद एक्सपर्ट हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो किसी एक्सपर्ट पर्सन के साथ आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें। इससे अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अमेजोन पे किस मार्केट में बिजनेस करना ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा बेहतर है। अमेजोन यूएस मार्केट है, यूके मार्केट है या एमिरेट मार्केट है, किस मार्केट में बिजनेस करना चाहिए जो ज्यादा प्रॉफिटेबल है, जहाँ पे ज्यादा आपको अपना बिजनेस ग्रो होने के चांस नजर आते हैं। तो इंशाल्लाह इससे अगली वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव हो, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।